जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर बिहार में शिक्षक बनने के लिए आपको सीटेट में कितने मार्क्स की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीटेट है वह एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों से कैंडिडेट्स भाग लेते हैं और उत्तीर्ण होते हैं या फिर अनुत्तीर्ण होते हैं। देखिए, सीटेट का एक स्टेटमेंट है कि अगर सेंट्रल लेवल से बात की जाए तो अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल हों या फीमेल हों, आपको 90 नंबर आपके अगर मार्क्स हैं तो समझ जाइए कि आप सीटेट के तौर पे पास हैं, उत्तीर्ण हैं। उसी प्रकार अगर आप SC ST की मेल हो, फीमेल हो, या फिर OBC में EBC BC1 जो भी हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो सेंट्रल लेवल से आपको 82 मार्क्स है तो आप क्लियर हैं। ये मैं बात बोला हूँ सिर्फ सेंट्रल लेवल के लिए कि अगर सेंट्रल से कोई वैकेंसी आती है तो सेंट्रल आपको 90 नंबर पर जनरल के मेल फीमेल को पास मानता है और 82 नंबर पर SC ST OBC सबको पास मानता है। लेकिन बिहार के अंदर जो छठे चरण की बात थी, नियमावली में ऐसा कोई जिक्र नहीं था, लेकिन उसमें एक दूसरा नोटिस निकला था जिसमें बिहार की अपनी खास बहाली होती है और बिहार के सभी बच्चे होते हैं, उसके लिए बिहार सरकार कुछ विशेष छूट देती है, जिसके आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि बिहार के अंदर अगर आप मेल हैं, भाई ध्यान दीजिएगा, आप मेल हैं और जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको चाहिए 90 मार्क्स। आप शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। बिहार के अंदर ही सीटेट की बात हम बोल रहे हैं, अगर आप जनरल की फीमेल हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए। ख्याल कीजिएगा, आप 82 मार्क्स पर सीटेट में तो उत्तीर्ण नहीं है, लेकिन बिहार के अंदर आप उत्तीर्ण हैं, इसको ख्याल कीजिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप बिहार के अंदर सीटेट में ही जनरल के मेल हैं तो 90 मार्क्स चाहिए, जनरल की फीमेल है तो 82 मार्क्स चाहिए। वैसे ही आप अगर OBC हैं और या फिर जनरल हैं तो दोनों को आपको 82 मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर आप SC हैं, ST हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको चाहिए 75 मार्क्स। इस बात को ख्याल कीजिएगा कि बिहार के अंदर ही अगर सीटेट में आपके 75 मार्क्स हैं और आप बिलोंग करते हैं SC से, ST से या फिजिकली हैंडीकैप्ड से तो आप बिल्कुल बहाली में भाग ले सकते हैं और विभिन्न चयन की प्रक्रिया के आधार पे आप मेगा सूची के आधार पे आपका चयन होगा। दोस्तों, एक बात हम ये भी कर लेते हैं कि बिहार में 7वें चरण की बहाली कब तक आएगी। आप इस बात को स्पष्ट जानते हैं कि बहाली चुनाव का मुद्दा दोनों एक है। चुनाव के लिए ही बहाली को सरकार रोकी है। दो प्रकार का चुनाव हमारे पास है, एक है सेंट्रल लेवल से जो कि 2024 में है और दूसरा है अपने बिहार विधानसभा का 2025 में। सरकार का मकसद साफ है कि अभी तो छठे चरण की बहाली ही शुरू हुई है, 31 मार्च तक वह पूरा हो जाएगा और हो सकता है कि 2024 के चुनाव के लिए जो सेंट्रल लेवल का चुनाव है उसमें भी सरकार को वोट लेना है हम जनता से, तो वह ये कर सकती है कि क्लास 9, 10, 11, 12 के शिक्षकों की बहाली निकाल सकती है 7वें चरण में। तो उसमें जो भी अपने कैंडिडेट होंगे वो भाग लेंगे। बाकी हम अभ्यर्थियों के जो बहाली की प्रक्रिया है वह अगले चुनाव 2025 के लिए 2024 के अंत तक बहाली देखने को मिलेगी। यह मेरा अनुमान है, सरकार का जैसा रवैया है उसके बेस पे। मतलब प्राइमरी का नोटिफिकेशन अभी नहीं आने वाला है दोस्तों इस साल, अगले साल की उम्मीद है। बाकी देखिए, लोग आंदोलन कर रहे हैं, देखिए होता क्या है। बाकी आप अपने और देखिए दोस्तों, डिजी लॉकर पे आपका सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब कुछ अगले माह तक अवेलेबल हो जाना चाहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। कोई आपकी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।